हुजूर, सौत मुश्किल में है। सुल्तान मसूद ने ऐलान किया है कि जो भी आपकी मदद करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो आस्तीन का सांप वजीर सुल्तान को भी जहर दे रहा है। उसका मकसद तन्हा करना है मुझे, लेकिन ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा। बाला और हान, कोई बताएगा वहां क्या हो रहा है? क्या है? बताओ क्या हुआ है? गुंदू साहब, वजीर ने गुंदू साहब को कबीले का सरदार बना दिया है। गुंदू साहब वजीर के साथ हैं हुजूर। क्या कह रही हो ये? क्या वजीर का साथ मेरे भाई ने दिया है? होशियार, वजीर आलम शाह तशरीफ ला रहे हैं। काई कबीले के हकीकी सरदार गुंदू साहब। तशरीफ रखें। कितने सिपाहियों को खोया आपने निकोला? 100, 1000? आपका क्या ख्याल है तैकफूर? रोगतुस, कोसेस, क्या लगता है आपको? कहिए, आप सभी से जानना चाहता हूं, आपने कितने सिपाहियों को दफन किया है? कितने लोग मारे गए? अमन कायम रखने के लिए हमेशा जंग के लिए तैयार रहें। और दूसरा तरीका है बातचीत के जरिए। अब से पुराने तैकफूरों को भूल जाएं। मैं अब सबको लड़ाई के बगैर अमन की पेशकश करता हूं। अब बहते खून को रोकने का वक्त आ गया है। तो वजीर आलम शाह, आप ये कैसे करेंगे? क्योंकि इन सरजमीनों पर तो हमेशा ही जंग होती रहती है। तुम्हारे लोगों का क्या हाल है निकोला? क्या ख्याल है आपका? कैसे हैं आपके कबीले? क्या वहां के लोग अमीर हैं कि नहीं? अब से आप अमीर होंगे और फसलें उगाएंगे। हम सब चाहें तो मिलकर अमन कायम कर सकते हैं। खुशहाली के लिए मेहनत करनी होगी। आपका क्या मंसूबा है? मैंने इसीलिए आप सबको यहां बुलाया है। एनागोल में हम एक बाजार लगाएंगे। वहां कोनिया के काफले और कुस्तुनतुनिया के काफले जाएंगे, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। ये तिजारत आपको अमीर बनाएगी और इस तरीके से मुकम्मल अमन कायम रहेगा।
अल्लाह आपको सलामत रखे वजीर आलम शाह। हमें खुशी है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आपकी बदौलत अब हम सब खुशहाल हो जाएंगे। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। अस्तगफिरुल्लाह। रिस्क तो सिर्फ अल्लाह देता है, हम तो सिर्फ इसे दूसरों तक पहुंचाने का जरिया हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हम सब के लिए बेहतर होगा इंशाअल्लाह। अगर वजीर आलम शाह हमारा साथ दें तो हम लोग सामान कहीं भी ले जा सकते हैं। गुंदू साहब, आपके जैसे मुअज़्ज़ज़ ताजिर का साथ देना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। जो भी ताजिर आपके साथ काम करेंगे खुशकिस्मत होंगे। हम सब मिलकर मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 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 ऐसा ही होगा। हिम्मत है अगर कुंदूज साहब की तो बन जाए सरदार वो। आसमान मेरा खैमा है और सूरज मेरा झंडा है और ये मिट्टी मेरी कयादत है। मैं जहां बैठूंगा वहीं से मेरी रियासत शुरू होगी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। किस लिए? हक को हटाने के लिए। काबिल ने हाबिल की जान ली। किस लिए? उसके अज़ाइम की वजह से, हसद की वजह से। एक तरफ है सल्जूक, दूसरी तरफ है मंगोल। सभी नफ्सा नफ्सी का शिकार हो चुके हैं, सभी। लेकिन पनाह मांगता हूं मैं ऐसे दुनियावी ख्वाहिशात से। या रब सीधा रास्ता दिखा। मेरा मकसद मसनद के लिए लड़ना नहीं है। मेरा मकसद और मेरी मंजिल किज़ल इल्मा है। अल्लाह का कलाम और पैगाम है जिसे अपनी कोशिश से पूरे जहान तक फैलाना है। आपकी मोहब्बत नाकाबिल यकीन है। मोहब्बत करने वाले नहीं मरते, नहीं मरते मोहब्बत करने वाले। अगर मेरे भाई के कंधे मेरे मकसद का बोझ उठाने के लिए वाकई इतने मजबूत हैं तो ठीक है, उसे सरबराही करने दीजिए। अगर वो मेरे मकसद को इज्जत नहीं देता और नफ्स के आगे झुक जाता है और काबिल ने जैसे हाबिल के साथ किया, यानी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है, तो फिर परवाह नहीं करूंगा कि सामने भाई है। जो जरूरी हुआ वो करूंगा। उस्मान साहब, मुझे भी इसी बात को लेकर शुबा था। यह वाज़ेह है कि गुंदूज साहब ने ही मारी को निकोला के हवाले किया। कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें इस बात की सजा जरूर दूंगा। जो जरूरी होगा वो किया जाएगा तुर्गुत साहब। मेरी तरफ से
ना तो कोई जुल्म हुआ और ना ही कोई नाइंसाफी हुई है अभी तक। इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए अपने चचा तक को सजा दी। इंसाफ के लिए अगर जरूरी हुआ तो अपने भाई को भी फांसी देने से गुरेज नहीं करूंगा। सलामत रहे। उस्मान साहब, मेरे पास एक और अहम खबर है। हमारे सिपाही मेरे हुजूर, सिपाहियों के फैसले के लिए वो उन्हें कोनिया लेकर जा रहे हैं। तो पहले हम सिपाहियों को बचाएंगे। कोनिया जाने का मुनासिब वक्त कल सुबह का है। नहीं, पहले हम सोच जाएंगे। वजीर के वहां होते हुए अपने सिपाहियों को आजाद करवाएंगे। वजीर की इज्जत खाक में मिलाकर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब मेरी बात सुनो जरा गौर से। आहिस्ता आहिस्ता उठे जनाब। उस्मान साहब, एहतियात से। मलहून, आप जरा शेख के पास जाइए। उन्हें आगाह कर देना मंसूबे के बारे में, और उस आस्तीन के सांप वजीर की तरफ जाना ताकि उसका ध्यान बटाया जा सके। उसे इस कुमार में रहने दे के सौत इताअत करता है उसकी। उसी दौरान वहां से हम अपने सिपाहियों को लेकर निकल जाएंगे। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। आइगुल, कबीले वापस जाओ और बाला से कहो कि गुंदूज भाई पर और आयशा खातून पे नजर रखे। मुझे वहां के एक एक पल की खबर चाहिए। हुजूर, जैसे आपका हुक्म। भाई सुंगुर, हुजूर। घोड़े तैयार करो जाके। जैसा आपका हुक्म जनाब। कुमराल अब्दाल, जाइए और कोशिश से बात कीजिए कि उसकी बहन हमारे साथ है। उसे परेशान नहीं होना चाहिए अपनी बहन के लिए। निकोला ने मारी के साथ जो कुछ किया, कोशिश उससे बदला लेना चाहेगा। जैसे आपका हुक्म। दुश्मन चूंकि हमारा एक ही है, इसलिए कोशिश भी हमारे साथ शामिल हो जाएगा। अगर रास्ते और फसलें महफूज हो जाएं और बाजार कायम हो जाएं, तो फिर यह बात वाज़ेह है कि हर शख्स अमीर और मजबूत होगा। जहां तक मैं समझा वजीर आलम शाह, हमारे दोस्त आया निकोला हम सबसे शायद ये ज्यादा मजबूत होंगे, और वो भी माली लिहाज से। बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। बात को घुमा फिरा के नहीं बल्कि खुल के करें। मेरा मतलब अरमन का आया क्यों नहीं, या रुगत उसका ब्लेजिक क्यों नहीं, ये सिर्फ इनागोल ही क्यों? ये बाजार सिर्फ अनागोल में ही नहीं रहेगा। ये 1 महीना सोत में और फिर अनागोल में लगेगा। अगर निकोला कुर्बानी देने के लिए राजी होता है तो हम तिजारती मरकज हरमान काया या बेल्जिक में कायम कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बातें अब बहुत हो गई हैं, अब अमल करने का वक्त है। जानते हैं सब कि हमें क्या करना है, बस अब से सब काम पर लग जाएं। तेकफूरों ने जब सुना कि बाजार नागोल में होगा
तो उनकी असलियत वाज़ेह हो गई। अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत है कुंदू साहब। अनकरीब ये एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जीतना इतना आसान नहीं है कुंदू साहब। बस आप देखते रहिए, काफरों को हम तलवार उठाए बगैर अंदर ही अंदर कुचल देंगे। मंगोल हमले के लिए तैयार हैं। पहले हमें उनको संभालना है, उसके बाद जरूर हम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सरदार, आपने अहम सवाल पूछा। कान का मुस्तकबिल क्या होगा? ठीक याद दिलाया दाऊद उस्ताद। मैंने सुना है कि काई कबीले की कान अब सल्जूकों की हो गई। हम जानते थे कि आप ये सवाल हमसे जरूर करेंगे। कान निकोला को नहीं दी, आपको इस पर खुश होना चाहिए। अभी तक उसकी तमाम जिम्मेदारी सल्जूक रियासत के पास है। शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिए। हम उस्मान को ढूंढ नहीं सके जनाब, लेकिन मैंने अपने सिपाहियों को जंगल में छोड़ा है। वो हमसे बच नहीं सकता। मैं उसे ढूंढ लूंगा। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ सके तो इसका मतलब है कि वो खुद यहां आएगा। सिपाही कोनूर, वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करेंगे। हमें मोहतात रहना चाहिए। अगर उसने ऐसा ही किया जैसा कि मेरे जहन में है तो फिर देख लेंगे उसे। तो फिर मैं उसके मुताबिक अमल करूंगा। जैसा कि हमने सोचा है वैसा ही होगा। जब हम खुशहाली और अमन लेकर आएंगे उसके बाद लोगों को उस्मान को भूलने में देर नहीं लगेगी। वो अपनी साख भी खो देगा। अवाम की हिमायत हासिल करने के बाद मैं सिर्फ सोत का हुक्मरान नहीं बल्कि तमाम कबाइल और सल्जूकी रियासत पर चलेगा मेरा हुक्म। लेकिन जनाब, तकफूरों के बारे में क्या ख्याल है? तकफूर कुछ नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वो सिर्फ मेरे लिए एक रास्ता है बस, बिल्कुल तुर्कों की तरह। जब चाहूं मैं उन्हें कुचल सकता हूं। बस कुछ वक्त के लिए मैं उन्हें छूट दे रहा हूं।
बाला बेटी, घूमना छोड़ दो, इस तरह चक्कर आ जाएंगे। बैठो और इंतजार करो। उन्होंने तलाश किया होगा कि नहीं? मुझे उस्मान की फिक्र हो रही है। मुझे बताएं अब क्या करेंगे? अरे बेटी, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ अम्मा, बस हल्का सा दर्द हो रहा है। मेरी जान, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ आइगुल। उस्मान साहब का पता चल चुका है, मिल गए हैं वो ठीक है। बहुत शुक्र, बहुत बहुत शुक्र। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। आखिर कहाँ है अब? आइगुल, क्या वाकई ठीक है ना? ठीक है वो, फिक्र ना करें। तुर्गुत साहब और मारी उनके साथ हैं। तुर्गुत साहब ने मारी को ढूंढ लिया और उन्हें निकोला से बचाया। अल्लाह का शुक्र है। अब मेरी बात गौर से सुने आप। उस्मान साहब, उनको शक है कि मारी के अगवा में गुंदूज साहब और आयशा खातून दोनों ही मुलविस हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? याद है उस रात जब आयशा खातून शरबत लेकर आई थी जो मारी ने पिया था? हाँ, उसे पीने के बाद ही मारी अगवा हुई थी। वजीर के सिपाहियों ने ही मारी को निकोला के पास पहुंचाया था। ऐसा नहीं हो सकता। गुंदूज, तुमने ये क्या किया? मेरी तरबियत का ये सिला दिया। कबीले में आने वाले मेहमान को दुश्मन के हवाले कर दिया। आयशा खातून, उसने हमसे गलत बयानी से काम लिया। हमारी अपनी थी वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस्मान साहब चाहते हैं कि आप कुंदूज साहब और आयशा खातून पर नजर रखें, लेकिन उन्हें किसी चीज का इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि हम उस्मान साहब से मिल चुके हैं। ये राज अफशा नहीं होना चाहिए। फिक्र ना करो तुम मेरी बच्ची। शेख मोहतरम, आप सौत को कायल करेंगे। उस्मान साहब चाहते हैं कि आप तकरीब मुनक्किद करके लोगों को जमा करेंगे, और वो ये भी चाहते हैं कि आप वजीर को मदऊ करके उन्हें अतात का यकीन दिलाएं। अब ये एक जंग है, याद रखो, जंग हमेशा हथियारों से नहीं जीती जा सकती। उस्मान साहब ने जो कहा है हम वही करेंगे। अब हमारे दिमाग ही हमारे हथियार हैं। वजीर के वफादार नजर आने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे शेख। अब पहले हमें वजीर को मदऊ करना चाहिए। पहचान गया तुम्हें, ऊट पटांग जंगल के। सही पहचाना, मैं वही हूं मैं। हाँ, मैं वही पागल हूं। तुम भी मुझे उस्मान के दीवाने लगते हो। ठीक कहा मैंने। तुम्हारी इतनी जुर्रत, हाँ? तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे कले में अकेले मेरे सामने आके खड़े हो गए हो? तुम्हें भी उसी खुदा पर भरोसा है जिस पर उस्मान को है। अगर आप उसे हासिल करना चाहते हैं तो सब वाज़ेह है, लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते तो महरूम रह जाओगे। अपने रब को देखने और समझने के लिए अपने दिल में झांको। तुम सिर्फ अंधे बने हुए हो कोशिश। तुम तो उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम हमेशा अंधे नहीं रहोगे।
गुजर जाएगा ये वक्त। कहना क्या है, साफ बात करो। मुझे हमेशा से सीधी बात करना पसंद है। अपनी बहन मारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसका जख्म ठीक हो गया है। आखिर कह क्या रहे हो? समझ नहीं पा रहा हूं, साफ बताओ। मारी तो निकोला की निगरानी में है। नहीं, मारी अब किसी जल्लाद के साथ नहीं है। निकोला ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तुर्गुत साहब एक सिपाही हैं। उसने तुम्हारी बहन की जान बचाई। अब वो उस्मान साहब के साथ है। क्या कहा? होश में तो हो ना। मुझे लगा कि तुम होशियार हो। निकोला से कैसे धोखा खा सकते हो, समझ नहीं आ रहा। निकोला, आखिर कब तक झूठ बोलोगे तुम मुझसे? निकोला, मेरी बहन को मारना चाहा, जानता भी है कि मुझे मारी से कितना प्यार है। हिसाब देना होगा। मारे जाओगे मेरे हाथों। तैयार हो जाओ सिपाहियों। रुक जाओ, सब्र करो अभी थोड़ा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोशिश समझदार है, वो अपनी बहन का सुनते ही मेरे पास आएगा। उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे राज भी खुल जाएंगे कोशिश। तमाम तुर्कमान कबाइल में बिलाखिर अमन होगा इंशाअल्लाह। हमने अपने पुराने दुश्मन तैकफूरों और वजीर आलम शाह के साथ मुआहदा किया है। इनागोल में अब वसी कारोबार होगा। अब हमारा दुश्मन कोई नया या पुराना नहीं। वो सांप आलम शाह तुम्हें जहर दे रहा है। अपनी आंखें खोलो जरा। कबीले के सरदार से बात कर रही हैं आप? वो भी एक सरदार की माँ है। हाँ, मैं कबीले के सरदार से बात कर रही हूँ बेटा। तुम ठीक कहते हो। मैं उसके सामने जो भी कहती रहूं, लेकिन अंधा काई सरदार इसे समझने से कासिर है। हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे बताएंगे कहाँ है उस्मान साहब और किस हाल में है? आप ये तक नहीं जानते कि आपका भाई कहाँ है, और फिर अमन की बात करते हैं क्यों? हद में रहे बाला खातून।